चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो क्लास आपकी शुरू हो रही है प्रश्नावली जो है, आपको पता है कि 2.1 की क्लास चल रही है। जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है कि 1 से 5 तक के प्रश्नों को कंप्लीट सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे 6 नंबर से जो है कि आपके 9 नंबर तक जो है प्रश्नों को कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यानी कि 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेगा, 6, 7 और 6, 7, 8 और क्या 9। और जो भी यहाँ पर इस वीडियो में सवाल चलेगा वो आपका सिद्ध करने वाला है। बेसिक क्लास को आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले बेसिक क्लास को देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ आपको समझ में आती रहे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए सवाल क्या है, सवाल को हम लोग नोट करेंगे, इसके बाद सॉल्व करते चलेंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध कीजिए। देखिए इसमें जो भी सवाल आपका दिया गया है सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? देखिए सवाल दे रखा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें। सिद्ध क्या करना है हम लोगों को? सिद्ध ये करना है आपको कि दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉट थीटा। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा दे रखा है, प्लस इसके बाद दिया है 1 प्लस कॉट थीटा, इसके बाद माइनस दिया है कोसेक थीटा। इसके बाद दूसरी कोष्टक में आपका दिया है 1 प्लस टेन थीटा, इसके बाद दिया है प्लस सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 2। ठीक है, इतना आपका दिया हुआ है। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करना है। ये आपको पता है कि ये आपका लेफ्ट हैंड क्या है? साइड है, और ये जो है आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम लोग लाएंगे राइट हैंड साइड। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो भाई बहुत ही आसान ये जो है सवाल है, और बहुत ही कम समय में आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो हम लोग लेंगे किस साइड को? लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे, या डायरेक्ट आप सॉल्व भी कर सकते हो भाई। चलिए सवाल है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ये आपका सवाल है। इसके बाद आगे क्या करेंगे प्रोसेस? हम लोग जो है कि साइन और कास में यहाँ पे बदलेंगे। देखिए आपको मैं पिछली वाली क्लास में सूत्र एक बताया हुआ था, या बेसिक कंसेप्ट में भी जो है सूत्र आपको बताया गया है। कॉट थीटा हो तो साइन कास में इसको लिखा जाता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद कोसेक थीटा हो तो कोसेक थीटा को आप लोग 1 साइन थीटा नोट कर सकते हैं। आपके बुक में भी ये क्वेश्चन ये जो है आपका सूत्र दिया हुआ है। इसके बाद टेन थीटा की यदि बात करें तो टेन थीटा हो तो इसको साइन थीटा बटा में कास थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद आपका सेक थीटा हो तो सेक थीटा को हम लोग 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। सारी चीज़ें बेसिक वाली क्लास में हो चुकी थी, और इसके पिछले वाली क्लास में भी ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। तो सूत्र यदि पता नहीं रहेगा तो आपको तो सॉल्व करने का तरीका नहीं हो पाएगा। ठीक है, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में क्या? साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कोसेक को 1 लिखेंगे साइन थीटा 1 प्लस यहाँ पर टेन थीटा है, टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा में क्या? कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को 1 क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस थीटा। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका हर एक मान करके एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका हो जाएगा साइन थीटा, हर से एलसीएम में भाग साइन थीटा से 1 में गुणा आपका हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और ये आपका बच जाएगा कॉस थीटा और -1। इतना जो है आपका निकल करके यहाँ पे आ गया। दूसरे कोष्टक में यहाँ पर इसका हर एक मानेंगे आप लोग। इसके बाद कॉस थीटा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, 1 से कॉस थीटा में कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन कास से कास कटेगा साइन थीटा बचेगा, प्लस कास से कास कटेगा कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूले के हिसाब से यदि बदलना चाहे तो देखिए इस साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ लीजिए, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक साथ हम लोग नोट करेंगे। -1 है तो 1 लिखेंगे, बाटा में आपका हो जाएगा क्या? साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे मझला कोष्टक आप लगा सकते हो, यहाँ पे मझला कोष्टक कर दीजिए। इसके बाद दूसरे कोष्टक में ये है तो दूसरे कोष्टक में देखिए कास से साइन में गुणा करेंगे तो ये आपका टोटल मान क्या हो रहा है? साइन थीटा इंटू यहाँ पर कॉस थीटा आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद इन दोनों को लेंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा प्लस आपका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा? 1। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए आगे की तरफ चलेंगे। देखिए ये टोटल मान जो है क्या मान लो? ए,
ये टोटल मान आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी का काम करेगा। ये टोटल मान ए मान सकते हैं, ये टोटल मान क्या होगा बी। आप लोगों को हमने एक फार्मूला बताया हुआ था पिछली क्लास में भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या यदि आपको नहीं बताया गया होगा तो आपको ये सब चीज़ें, ये फार्मूला आपको पता भी होगा। दोनों मान आपके सेम हो, प्रथम मान दोनों का सेम हो, द्वितीय मान दोनों का आपका सेम हो, बीच में आपका एक माइनस का एक प्लस का चिन्ह हो, तो उस कंडीशन में हम लोग रिटर्निंग हो करके इस तरह से कहीं भी मिलेगा तो हम लोग रिटर्निंग होकर के इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मान मिल रहा है तो पहले का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी कि साइन क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर कर देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पहले का स्क्वायर हो जाएगा माइनस दूसरे का भी स्क्वायर 1 का स्क्वायर बटा में, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू आपका हो जाएगा कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। बाटा में आप लगाओगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो आपका मान दिख रहा है इतना, आपको दिख रहा है क्या, ये स्वर समीका से कितने के बराबर होता है, ज़्यादा बच्चों को पता भी होगा, 1 के बराबर होता है, प्लस ये आपका 2 साइन थीटा हो जाएगा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा माइनस 1, बाटा में आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 1 से 1 यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 1 से तो 1 यहाँ पे कटा, साइन थीटा से ये साइन थीटा आपका कट जाएगा, बचा क्या, बच गया आपका कितना 2, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो मान हल किया गया है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का टोटल जो मान है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये जो है आपका फाइनल आंसर जो है यहाँ पे निकल करके आ चुका है। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था, पूरा बेसिक से जो है कि हम बताएं किस तरह से बदलना है, किस तरह से आगे की तरफ प्रोसेस ले चलते हैं। और ये जो है साइन कास वाला, ये यदि मेन फार्मूला ये पता हो आसानी से तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 6 की तरफ। आज 6 कंप्लीट हुआ, 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर जो है 7 को कंप्लीट कर 6 को कंप्लीट कर लिए। 7 देखिए सिद्ध करने के लिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि सिद्ध करो, क्या करना है, सिद्ध करो, सिद्ध करें या सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है भाई, करे सिद्ध करो कि सिद्ध करें कि या सिद्ध करो लिखा हुआ है तो सिद्ध करो लिख सकते हैं भाई, ठीक है। सिद्ध करो कि दिया हुआ है कि साइन का पावर 8 थीटा, यानी कि सिद्ध करना है कि साइन का पावर 8 थीटा माइनस कास का पावर 8 थीटा बराबर आपका सिद्ध करना है कि कास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ये जो है सिद्ध आपको करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है आपका राइट हैंड साइड। तो हम जो है कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और लाएंगे हम लोग राइट हैंड साइड। चलिए हल करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड का, दिया हुआ है सवाल कि साइन का पावर 8 थीटा माइनस कास का पावर 8 थीटा, कास का पावर 8 थीटा, इसको जो है कि सॉल्व करना है। अब सॉल्व किस तरह से करना है, देखिए साइन का पावर 4 थीटा का क्या स्क्वायर माइनस कास का पावर 4 थीटा का क्या स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको जो है हम लोग तोड़ेंगे किस सूत्र पे, इसको जो है हम लोग तोड़ेंगे किस सूत्र पे, सूत्र आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि ए कोष्टक में
ए माइनस बी, दूसरा कोष्टक में ए प्लस क्या बी, ये आपका सूत्र होता है। चलिए इसी सूत्र पे हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए एक कोष्टक में हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा माइनस दूसरे कोष्टक में हो जाएगा कास का पावर 4 थीटा। इसके बाद देखिए पहले कोष्टक में साइन का पावर 4 थीटा माइनस कास का पावर 4 थीटा हो गया, दूसरे कोष्टक में प्लस हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा प्लस कास का पावर 4 थीटा। और फिर हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में इसको लेंगे। देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा का क्या स्क्वायर। इसके बाद दूसरे कोष्टक में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा का क्या स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर तोड़ेंगे फिर इस फार्मूले को, इसको जो है हम लोग तोड़ेंगे इस पे इसको, ठीक है। तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए फिर वही चीज़ एक कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका टूटेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आपका होता है 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका दो फार्मूला होता है, एक प्लस में भी होता है, किस में होता है, एक प्लस में भी आपका होता है। अब देखो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। नहीं, ये स्क्वायर वाला पे यदि तोड़ते हैं तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर टूटेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस आपका होगा 2ab। 2a का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये आपका वैसे ही रह जाएगा क्योंकि ये तो लाना ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कितने के बराबर 1 के बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा। ये भी 1 के बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। देखिए आ गया, लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड जो साइड का मान है वो बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम, ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। फाइनल ये आपका आंसर है। तो देखो करना कुछ नहीं था, बस पावर 8 में है तो स्क्वायर के फॉर्म में यदि बार बार बदलते हैं, जब तक आपका इसके फॉर्म में ना चला जाए तब तक हम लोग बदलते रहेंगे। दो सूत्र यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला एक सूत्र अप्लाई हुआ है, एक ए स्क्वायर प्लस जो है बी स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ पे है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिद्ध करो कि कास थीटा बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए सिद्ध करना है यहाँ पे कि कॉस थीटा बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब सिद्ध करके लाना है इसको 1 प्लस साइन थीटा। क्या लाना है, 1 प्लस जो है कि साइन थीटा आपको लाना है। ये चीज़ आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो मान दिया हुआ है हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो अधिकांश तौर से जब भी हम लोग सिद्ध करने वाला सवाल मिलता है लेफ्ट हैंड साइड को ही लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद सिद्ध करना का प्रोसेस ये चलता है कि जो भी साइन कास को छोड़ करके बाकी सब मानों में जो भी रहेगा उसको साइन कास में हर हाल में बदलना है। तो देखिए राइट हैंड साइड जो है साइन कास में ही है, साइन में है सभी, तो इधर देखिए सेक और कास, कास में तो है ठीक है, लेकिन सेक और टेन में है तो इनको हर हाल में बदलना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर आपको पूरा यहाँ डिटेल सूत्र में आपको पता ही होगा, कास थीटा का कास थीटा ही हम लोग रखेंगे, सेक को लिख सकते हैं 1 कास थीटा, इसके बाद माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं साइन कास में साइन थीटा बटा में कास थीटा। देखिए सूत्र अगर ना याद हो आपको तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। थीटा बटा में देखिए दोनों का हर समान है तो 1 माइनस हो जाएगा साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है।
अब ये भिन्न पलट जाएगी तो ये हो जाएगा ऊपर cos थीटा बचेगा गुणे, ये भिन्न पलटेगी तो आपका हो जाएगा cos थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए कास से कास में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस आपका हो जाएगा साइन थीटा, होगा ना। अब यहाँ पर देखिए आगे प्रोसेस जब लेकर चलेंगे हम लोग तो कास स्क्वायर थीटा को साइन में क्या बदल, क्योंकि जो भी आपका राइट हैंड साइड है साइन में है तो जो कास में रहेगा उसको भी साइन में बदलना है। तो ये कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या थीटा बटा में ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं तो ऊपर वाला मान आपका सूत्र जो फॉलो करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एगो में a माइनस बी हो जाएगा, दूसर का में a प्लस बी। अब यहाँ पर हो जाएगा उसके अनुसार तोड़ देंगे तो 1 माइनस जो है साइन थीटा हो जाएगा, एगो में हो जाएगा 1 प्लस जो है साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा से साइन थीटा क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। आया कि नहीं आया, देखो टोटल आपका 1 प्लस साइन थीटा आ गया। लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड जो साइड का मान है वो राइट हैंड साइड के मान के क्या आ गया, बराबर हो गया इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। या हेंस प्रूफ भी लिख सकते हैं आप लोग, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ तक 8 नंबर कंप्लीट हो गया ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ज़्यादा टाइम नहीं है, ये छोटे छोटे सवाल हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद हो तो आसानी से कर पाओगे, ठीक ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग, इसके बाद स्क्रीनशॉट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर, ठीक है। सिद्ध करना है कि tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर नहीं है आपका है कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए, इसके बाद प्लस दिया हुआ है सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए, ठीक ना। तो इसमें दो साइडें आपको मौजूद हैं, लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, राइट हैंड साइड। हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, किसको, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हम लोग हल करेंगे। सवाल क्या है, सवाल को पहले नोट करेंगे। सवाल है tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर। यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2ab, यानी कि tan a इंटू cot a। देखिए यहाँ पर जो है इसको साइन a यानी साइन कास में इन दोनों को बदलेंगे तो आसानी से कट जाएंगे, लेकिन ये कटने वाले नहीं हैं, तो इसको और इसको हम लोग बदलेंगे फार्मूले के हिसाब से। किसके हिसाब से, फार्मूले के जो है कि हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको बदलेंगे। तो tan स्क्वायर a बराबर होता है सेक स्क्वायर a माइनस क्या होता है 1, ठीक है। इसके बाद प्लस cot स्क्वायर a बराबर होता है कोसेक स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a माइनस क्या होता है 1। cot स्क्वायर a बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 2। tan a है, tan को लिख सकते हैं साइन a बटा में क्या cos a, या tan को 1/cot लिख सकते हैं तो भी कट सकता है। इसके बाद गुणे cot को क्या लिख सकते हैं, cos a बटा में क्या हो जाएगा साइन a। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, साइन, देखिए यहाँ पहले फार्मूले सिद्ध करने वाले पहले कोसेक को दिया है तो पहले कोसेक को आप लोग नोट कर लेंगे, कोसेक स्क्वायर है। इसके बाद प्लस में सेक को दिया है तो सेक स्क्वायर ए को नोट करेंगे। माइनस है, देखो ये दो माइनस में है तो जुटेगा तो -2 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कास से कास कटा, साइन से साइन कट जाएगा, कितना बच जाएगा 2। यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं, पहले कास से कास कटा, साइन से साइन कटा, बच गया 2। अब यहाँ पर 2 में से 2 घटेगा, ये 0 हो जाएगा यानी कि वो कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका टोटल फाइनल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखिए ये साइड आ गई कि नहीं, यानी कि जो सिद्ध करने वाला प्रोसेस था ये बहुत ही आसान था, छोटा सवाल था। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड
बराबर क्या है, राइट हैंड साइड, इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था। ये जो है फाइनल आंसर आपका निकल करके आ गया। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था, जो कि यहाँ पर समझ में भी आपको आ गया होगा। ज़्यादा सवाल जो है बड़ा नहीं था, सिद्ध करने वाला जो भी सवाल था लगभग 10 मिनट का एक सवाल था, ठीक ना। तो ये प्रोसेस आपका रहा, जो कि प्रश्न नंबर 9 तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगली वाली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। 3 वाला जो चैप्टर स्टार्ट होगा, जो 2 वाले चैप्टर में जो बेसिक चला था वो भी चीज़ें जो है कि वहाँ पे आएगी, जो कि स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।